आपका पहल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव। तो समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव हम लोग बेसिकली किसी फंक्शन का निकालते हैं। मान लीजिए y = fx कोई फंक्शन है जहां पर x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जो जिसकी वैल्यू हमें पहले अपने से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y = 2x है हमारे पास, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू 2 मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको 4 मिलेगी। इसका मतलब कि x की वैल्यू रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो x की हर एक वैल्यू रखने के बाद हमको y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब कि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मतलब ये dy/dx ये हमको देता क्या है, ये हमको देता है रेट ऑफ चेंज। क्या देता है, रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के में चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है, इसका जो रेशियो होता है यही रेट ऑफ चेंज होता है। कहने का मतलब है कि एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इन दोनों का जो रेशियो होता है यही हमको रेट ऑफ चेंज देता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो r है। अगर हम r में चेंज करें तो इसका मतलब है कि इसका एरिया चेंज होगा, क्योंकि एरिया जो है, एरिया होता है πr²। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम r को अगर चेंज करेंगे तो एरिया में क्या होगा, चेंज होगा। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dA/dr होगा, यानी ये क्या देगा, हमको रेट ऑफ चेंज देगा। ठीक है, एक क्वांटिटी के चेंज होने में दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसका जो रेशियो है यही रेट ऑफ चेंज होता है, जिसे हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव हम लोग निकालते किसका है, फंक्शन का निकालते हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड तो आपका है डेरिवेटिव और दूसरा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। बात कहें तो ये जो dy/dx है इसे हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये जो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, यानी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ये हमको क्या देता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, या ये y = fx कोई भी कर्व है, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर dy/dx निकाल रहे हैं, तो dy/dx किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो हमको उस पॉइंट पर क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ठीक है, हमको डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये बात हम लोग को समझना है, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ये हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शरेखा की प्रवणता। ठीक है, और टेंजेंट स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसे, उसका जो टेंजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, स्लोप का मतलब इसका झुकाव। ठीक है, अगर फंक्शन दिया है तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और हमको आराम से जो है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसके कुछ रिजल्ट पर। इसके कुछ फॉर्मूले हैं कि डेरिवेटिव का जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो dy/dx करते हैं। जैसे अगर हम कहें, सबसे पहले हम ले लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन।
अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से अगर हम कहें x का डेरिवेटिव, अब यहाँ n की वैल्यू कुछ नहीं तो अपने से मान ले लेंगे, यानी x का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा। तो डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है, ये d बाई डी एक्स ही डेरिवेटिव होता है, और यहाँ x की पावर n क्या है, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर n। बेसिकली हम लोग लिखते हैं dy बाई dx, तो केवल जरूरी नहीं कि dy बाई dx को ही हम डेरिवेटिव कहेंगे। यहाँ पर फंक्शन y था तो हमने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम लोगों ने dy बाई dx कह दिया। इसी तरीके से जो हमने अभी सर्कल का एग्जांपल लिया था वहां पर एरिया था a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो हमने एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, r के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने 2 पाई r। तो यहाँ पर dA बाई dr ये भी क्या है, एक डेरिवेटिव है। तो डिपेंड ये करता है कि हमारा पैरामीटर कौन है और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसका असर पड़ता है। ओके, तो ये हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शन थे जिसका हम लोगों ने डेरिवेटिव देखा। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव अगले लेक्चर पर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और इसके आगे बात को समझेंगे। ओके।